हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक होगा। नए टॉपिक का नाम होगा पोषक तत्व, जिसको अपन न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी डिफाइन करते हैं। इससे पहले हमने सीड कंप्लीट कर लिया और जो सोइल साइंस है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। देखो बच्चों, ये जो पोषक तत्व है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्रीकल्चर की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें सभी में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो बच्चों, सरल भाषा में अपन समझने की कोशिश करेंगे पोषक तत्वों को। जैसे अपन बात करें कि जो अपना संतुलित आहार होता है, जिसमें वसा होती है, खनिज लवण होता है, ठीक है ना। वसा फैट हो गई, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गई। तो ये सभी मिलकर एक संतुलित आहार का निर्माण करते हैं, जो अपनी बॉडी में रिक्वायर होती है उसके अनुसार इनको अपन लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो अपनी बॉडी में एक एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है। यदि इसमें किसी भी तत्व की कमी हो गई तो हमारी बॉडी अपन कह सकते हैं कि अपन बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पौधे में जो पोषक तत्व है, इनमें किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो पौधे की उचित वृद्धि नहीं होती, और यदि उचित वृद्धि नहीं होगी तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, और सीधी सी बात अपने प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन बहुत कम होगा। तो देखो बच्चों, अपन बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पोषक तत्व का मतलब है बच्चों पोषण, और पोषण का अपन बात करें तो है भोजन, या फिर कह सकते हैं खाना। ये किसका खाना या भोजन है बच्चों? ये है पौधे का, ठीक है ना। अपन यहाँ प्लांट्स की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, डेफिनेशन की, तो देखो वे सभी या वे पोषक तत्व जो पौधे के लिए, वे पोषक तत्व, बच्चों इनको नोट करते हुए चलिए आप। वे पोषक तत्व जो पौधे के संपूर्ण जीवन काल के लिए उपयोगी होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? पोषक तत्व कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर एक चीज देखिए आप, संपूर्ण जीवन काल, मतलब पौधे की अपन जो बीज की बुआई करते हैं, बुआई से लेकर कटाई तक इसके मध्य में जितनी भी प्रोसेस है ना, वो इसके संपूर्ण जीवन काल में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपन बात करें सीधे तौर पर, तो पौधे के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, या अपन टोटल जो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो होते हैं 60। कुल पोषक तत्व कितने होते हैं? 60, ठीक है ना बच्चों। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुल पोषक तत्व कितने होते हैं, तो 60। यहां पर अपन बात करें कि आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, वो अपन इससे देखो बिल्कुल अपने लाइन टू लाइन यहां पर बात पॉइंट टू पॉइंट यहां पर अपन बात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो होगा, अब ये तो आपने देख लिया होगा कि पोषक तत्व टोटल कितने होते हैं, 60। इससे पहले अपन परिभाषा की भी बात कर ली। अब हमारा मेन पॉइंट होगा आवश्यक पोषक तत्व। इसको भी मैं एक बार रफली कर देता हूं। परिभाषा हमने देख ली बच्चों। तो देखो, अब हमारा जो मेन पॉइंट होगा, उस पॉइंट का नाम है बच्चों आवश्यक पोषक तत्व। क्या होगा बच्चों? आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्या कह दिया इसको? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो देखो, आवश्यक पोषक तत्व, अभी हमने देखा कि पौधे के लिए जो, या फिर टोटल जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कितने थे? 60। अब यहां पर अपन बात करेंगे आवश्यक पोषक तत्व, 60 में से कितने पोषक तत्व पौधे के लिए उपयुक्त होते हैं? तो जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कितने हैं बच्चों? 17 है। कितने हैं? 17। ये पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, तो वो कितने होंगे बच्चों? 17 होंगे, ठीक है ना। या आप इसको नोट कर सकते हो साथ में। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि जो सर्वमान्य सिद्धांत दिया था, सर्वमान्य सिद्धांत, तो वो जो सर्वमान्य सिद्धांत दिया था, सर्वमान्य सिद्धांत आर्नोन ने दिया था। किसने दिया था? आर्नोन ने दिया था। यहाँ पर अपन सन की बात करें तो वो 1954 में दिया था। और जो आर्नोन थे ना बच्चों, ये कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे बच्चों? कैलिफोर्निया के
वैज्ञानिक थे। ठीक है, सर्वमान्य आवश्यक पोषक तत्वों का सर्वमान्य सिद्धांत आर्नोल्ड ने दिया, 1954 में दिया, और ये कहाँ के थे? कैलिफोर्निया के थे। देखो बच्चों, जो वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक एक तो आर्नोल्ड था और एक स्टाउट था। इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर पोषक तत्वों की कसौटी के बारे में सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? सर्वमान्य सिद्धांत ना के अपने इसको कह दिया अनिवार्यता की कसौटी। किसकी? एक बार मैं रफली इसको ऊपर लिख देता हूं बच्चों। आई होप कि आपने सर्वमान्य सिद्धांत भी देख लिया होगा। अब देखो बच्चों, यहां पर अपन बात करेंगे आवश्यकता की कसौटी के बारे में। आवश्यकता की कसौटी, या फिर इसको हमने डिफाइन कर दिया अनिवार्यता की कसौटी। अनिवार्यता की कसौटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा हुआ है बच्चों कि पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी या फिर अनिवार्यता की कसौटी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वैज्ञानिक का नाम है, एक तो है बच्चों आर्नोल्ड और दूसरा है स्टाउट। ठीक है, एक था आर्नोल्ड और दूसरा है स्टाउट। अब अनिवार्यता की कसौटी के बारे में 3 सिद्धांत दिए थे। कितने दिए थे बच्चों? 3 सिद्धांत। ठीक है ना, ये सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पहला सिद्धांत होगा यहां पर, मान लीजिए पोषक तत्व है, किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो क्या पौधा जीवन चक्र पूरा करेगा? वही बात हो गई अपन जो संतुलित आहार है, संतुलित आहार में यदि किसी तत्व की कमी हो गई तो अब बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए वही काम किसमें है बच्चों? पौधे में है। यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा, सीधी सी बात है। फिर यदि अपन बात करें, मान लीजिए अपनी बॉडी में जल की कमी हो गई तो अपन जल ही पिएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन प्रोटीन लेंगे। प्रोटीन पूर्ति जल की थोड़ी करेगी, प्रोटीन तो पूर्ति प्रोटीन की ही करेगी। सेकंड पॉइंट ये बनता है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट अपन देख लेते हैं कि पौधे के लिए, पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है ना बच्चों, तो पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। सेकंड यहां पर होगा सिद्धांत कि पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी होने पर वही पोषक तत्व, क्या करने पर? वही पोषक तत्व, या फिर अपन कह सकते हैं कि वही पोषक तत्व पूर्ति करेगा। सरल भाषा में अपन कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, किसी पोषक तत्व में यदि नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पूर्ति भी कौन करेगा? नाइट्रोजन ही करेगा। समझ गए बच्चों? यहां पर यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है तो पूर्ति भी कौन करेगा? फास्फोरस करेगा। पोटास की कमी हो जाती है तो पोटास करेगा। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन की कमी हो गई तो अपन क्या डाल देंगे? पोटास डाल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट होगा यहां पर, यदि पोषक तत्वों की बच्चों कमी हो गई तो उपापचय क्रिया क्या होगी? पूर्ण नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है वो संपूर्ण नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था सर्वमान्य सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब अपन देखेंगे जो नया पॉइंट होगा हमारा पोषक तत्व का, वो होगा बच्चों कि मृदा में जो चालकता के आधार पर जो पोषक तत्व है, मृदा में चालकता के आधार पर जो पोषक तत्व है वो किस रूप में, कहां पर, कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक होगा हमारा नया। अब देखिए पौधे में चालकता के आधार पर, पौधे में चालकता के आधार पर वर्गीकरण,
क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक पौधा बना देता हूँ और उस पौधे की बेसिस पर अपन संपूर्ण इसका क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आई होप कि मैं बढ़िया डायग्राम बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये मैंने बना दिया एक अच्छा सा खूबसूरत प्लांट। अब मैं इसके लगा देता हूँ लीफ, ये लगा दी लीफ। ठीक है बच्चों, देखिए ये नीचे लगा दी मैंने इसमें लीफ, ये साइडों में लग गई और ये सबसे ऊपर लग गई। ठीक है बच्चों, ये हमने बना दिया एक अच्छा सा खूबसूरत डायग्राम। अब इस पौधे के बेसिस पर अपन संपूर्ण इसका क्लासिफिकेशन यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि देखिए ये पुरानी पत्ती है, ये नई पत्ती है और ये सबसे ऊपर की जिसे अपन शीर्ष पत्ती कहते हैं या फिर शीर्ष शाखा इसको कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये कौन सी पत्ती है? पुरानी पत्तियां। कौन सी पत्ती है बच्चों? पुरानी पत्तियां। और जो पुरानी पत्तियां होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? अधिक चालक होती है। क्या होती है बच्चों? अधिक चालक होती है। अब यहां पर कौन कौन से पोषक तत्व होंगे वो देखिए। ठीक है, पुरानी पत्ती होगी तो पुरानी पत्ती का अपन क्या कह सकते हैं? अधिक चालक। क्या कह दिया? अधिक चालक। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये पुरानी पत्तियों पर होते हैं। और पुरानी पत्तियों में इसको नाम क्या दे दिया पोषक तत्वों को? अधिक चालक। क्या नाम दे दिया बच्चों? अधिक चालक, इसको नाम हमने दे दिया। ठीक है बच्चों, ये अब देखो अपन यहां पर बात करेंगे नई पत्ती, नई पत्तियां। ये नई पत्तियां हैं और नई पत्तियों में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कम चालक, यहाँ पर अधिक चालक था, यहाँ पर क्या हो गया? कम चालक। क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर कम चालक। अब नई पत्तियां कम चालक होती है, पुरानी पत्तियां अधिक चालक होती है। पोषक तत्वों की यहाँ पर बात करें तो फे, मन, कू, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कम चालक पोषक तत्व होगा, अधिक चालक पोषक तत्व होगा, नई पत्तियों पर कौन से पोषक तत्व होते हैं और पुरानी पत्तियों पर कौन से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, नई वाली पत्ती और पुरानी वाली पत्ती। ठीक है, तो क्या कह दिया? नई व पुरानी पत्तियां, और इनको अपन कह दिया मध्यम चालक। क्या कह दिया बच्चों? मध्यम चालक। और यहां पर केवल एक पोषक तत्व होगा, जिंक। कौन सा पोषक तत्व होगा बच्चों? जिंक। अब बात करते हैं शीर्ष की, शीर्ष शाखा। और शीर्ष शाखा को हमने क्या कह दिया? अचालक। क्या कह दिया बच्चों? अचालक। पोषक तत्व होगा कैल्शियम और बोरॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप कि ये क्लासिफिकेशन आपको डायग्राम से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। पुरानी पत्तियां हैं, अधिक चालक होंगी, ये पोषक तत्व होगी। नई पत्तियां, फिर दोनों को एक साथ यहां पर ले लिया। पोषक तत्व केवल एक है, कौन सा? जिंक। और लास्ट में कौन किसकी बात की? शीर्ष शाखा की। और ये क्या हो गया? अचालक। इसमें पोषक तत्व कौन से थे? कैल्शियम और बोरॉन। तो ये तो हमने देखा बच्चों पौधे में चालकता के आधार पर। अब देखेंगे मृदा में चालकता के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा में। मृदा का भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों और काफी बार एग्जाम में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि मृदा को भी आपका जो टॉपिक है, जो पॉइंट है हमारा, वो अपन इसी बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब अपन देखेंगे मृदा में चालकता के आधार। किसके बेसिस पर होगा बच्चों? मृदा में चालकता के आधार पर। तो देखिए बच्चों, इसको भी समझने की अपन कोशिश करते हैं। पौधे में देख लिए, अब देखेंगे मृदा में चालकता के आधार पर। इसको भी हमने थ्री पार्ट्स में इसको क्या किया है बच्चों? डिवाइड। सबसे पहले होगा यहां पर अधिक चालक। कौन सा होगा बच्चों? अधिक चालक। सेकंड होगा कम चालक। क्या कह सकते हैं इसको? कम चालक। और इसको कह दिया अचालक। क्या कह दिया बच्चों? अचालक। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब अधिक चालक में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? जो पोषक तत्व होते हैं वो किस रूप में पौधों को प्राप्त होते हैं, उसको अपन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हो गया नाइट्रेट,
कौन सा हो गया, नाइट्रेट हो गया, मोलिब्डेट हो गया, इसको कहते हैं मोलिब्डेट, मोलिब्डेट, इसको कहते हैं नाइट्रेट। इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों, नाइट्रेट हो गया, मोलिब्डेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है बच्चों, ये थे मोस्टली इंपॉर्टेंट, किसमें, अधिक चालक, नाइट्रेट हो गया, मोलिब्डेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया। इसके अलावा अपन ले सकते हैं इसमें बोरेट भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं बच्चों, बोरेट। इसको अपन किस नाम से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, बोरेट। तो ये थे बच्चों किसमें, अधिक चालकता के आधार पर। कम चालकता हम अपन देखेंगे, अमोनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। तो ये कौन से हो गए, कम चालकता के आधार पर। ठीक है, यहां पर अपन और लेना चाहिए तो इसमें और आ जाएगा, जैसे निकल आ गया, कॉपर आ गया, निकल, कॉपर, निकल हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम बात करें जैसे अचालक है, तो अचालक में कौन कौन से हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिंक हो गया। तो यहां पर केवल दो होंगे, H2SO4- और जिंक हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था मृदा में चालकता के आधार पर, अधिक चालक हो गया, कम चालक हो गया और अचालक हो गया। ये थे मोस्टली इंपोर्टेंट कौन से पोषक तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर अपन बात करें, दो पॉइंट बनते हैं, एक तो फास्फोरस का और एक बनता है जिंक का। तो जो फास्फोरस होता है ना, वो क्या होता है, मृदा में तो अचालक होता है और पौधों में क्या होगा, चालक। मृदा में अचालक हो गया और पौधों में क्या हो गया, चालक। जिंक की बात करें तो जिंक में क्या होता है, पौधे में तो अचालक और मृदा में क्या हो गया, सॉरी, मृदा में तो क्या हो गया, अचालक और पौधे में क्या हो गया, चालक। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन, ये होगा आवश्यक पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब हमारा मेन पॉइंट होगा, ये हमने थोड़ा इसका बेसिक देख लिया, अब हमारा मेन पॉइंट होगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो। क्या होगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने भागों में, 2 भागों में इसको विभाजित कर देते हैं। फर्स्ट होगा बच्चों संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। संरचनात्मक को हमने नाम दे दिया अखनिज। क्या नाम दे दिया बच्चों, अखनिज, और इसको कह दिया आधारभूत। सेकंड होगा बच्चों यहां पर हमारा असंरचनात्मक। क्या होगा बच्चों, असंरचनात्मक, या फिर कह दिया खनिज पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, ये मोस्टली 2 प्रकार हो गए। अब यहां पर संरचना में होंगे CHO, ये होगा 46%, ये होगा 5% और ये होगा 46%। ठीक है, अपन इसको कह सकते हैं कहो की संरचना। क्या कह सकते हैं बच्चों, कहो की संरचना। इसको याद करने का तरीका है बेस्ट, इसको अपन नाम से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ये सॉरी 45 होगा दोनों में ही, हाँ अब ठीक है, और ये होगा 6%, ये लीजिए। ठीक है, कहो की संरचना, कहो का मतलब CHO, कहो हो गया, संरचना का मतलब संरचनात्मक। तो कहो की संरचना, कार्बन 45% होगा, हाइड्रोजन 6% होगा और ऑक्सीजन होगा यहाँ पर 45। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जो असंरचनात्मक है इसको हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट तो होगा यहाँ पर बच्चों मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, एंड सेकंड हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखो बच्चों, जो मुख्य पोषक तत्व है ना, ये क्या होते हैं 1 ppm से ज्यादा, और ये क्या होते हैं 1 ppm से कम। ये 1 ppm से ज्यादा होते हैं और ये 1 ppm से क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जो मुख्य पोषक तत्व है ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्राथमिक पोषक तत्व और ये होता है द्वितीयक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ये तीन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये भी तीन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बाकी से इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बच्चों, फे मन कू जन मो बकल निकल। क्या हो गया बच्चों? फे मन कू जन मो बकल निकल। इसको देख सकते हो, फे का मतलब एफ ई, मन का मतलब एम एन, कू का मतलब सी यू, जन का मतलब जेड एन, मो का मतलब एम ओ, बक का मतलब बी और कै का मतलब सी एल और निकल का हो गया निकल। 17वां पोषक तत्व कौन सा है बच्चों? निकल। तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। दो प्रकार का होता है, संरचनात्मक, इसका एखनिज नाम है और आधारभूत भी है। दूसरा होगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन असंरचनात्मक, ये इसको कह दिया खनिज। संरचनात्मक के तीन पोषक तत्व, कहो की संरचना, ये 45, ये 6, ये 45, ठीक है, कहो की संरचना। फिर असंरचनात्मक को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मुख्य पोषक तत्व जो 1 ppm से मात्रा अधिक होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म का मतलब कम, तो मात्रा भी क्या होगी? कम, तो 1 ppm से कम। इसको टू पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। ये भी तीन होते हैं, NPK, और ये भी तीन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये होते 8, फे मन कू जन्मो बकल निकल, फे मन कू जन्मो बकल निकल। ठीक है बच्चों, काफी बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि निम्न में से संरचनात्मक पोषक तत्व है, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व है, निम्न में से द्वितीय पोषक तत्व है, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व है, नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है भाई, तो ये हमने देखा आज पोषक तत्वों के बारे में बेसिक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, खनिज पोषक तत्व पढ़ेंगे, फिर अपन मुख्य पढ़ेंगे, फिर सूक्ष्म पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमने बेसिक के बारे में बात की। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।